एपिसोड 161 ओलोनो क्या हाल चाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो काइलिन थी ना, वो अपने पीले महल पर एक बहुत विशाल कवच चढ़ा लेती है। मतलब कि यान अलायंस के लोग पीले महल पर एक बहुत ही ज्यादा सुरक्षित कवच चढ़ा लेते हैं, जिसे डाउ वैंग और डाउ होंग लेवल के बंदे नहीं तोड़ पाते। और तो और जब भी ये बंदे इसे तोड़ने के लिए आते हैं ना, तो ये पीछे हट जाती हैं, क्योंकि इस कवच के अंदर से या फिर इसके ऊपर से तीर निकलते हैं और इस डाउ होंग लेवल के बंदों पर हमला कर देते हैं। और अब आगे जैसे डाउ होंग लेवल वाले बंदे ये देखते हैं कि उनकी शक्तियों से एक कवच नहीं तोड़ा जा सकता, तो वो वहां पर थोड़े परेशान हो जाते हैं। और तो और बहुत सारे डाउ होंग और डाउ वेंग लेवल के बंदे मारे भी जाते हैं। अब इतने में डाउ वेंग और डाउ होंग लेवल के बंदे चलते हैं, तो वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और उनकी जगह वन डाउ जोंग लेवल के बंदे आ जाते हैं। अब इतने में वन डाउ जोंग लेवल के बंदे चलते हैं, तो ये पावरफुल हमला बनाते हैं और इस कवच पर कर देते हैं, जिस वजह से ये कवच टूट जाता है। अब जैसे ये कवच टूटता है, तो ये वन डाउ जोंग लेवल के बंदे चलते हैं, जो पीछे हट जाते हैं और फिर दोबारा से डाउ होंग और डाउ वेंग लेवल के बंदे आ जाते हैं और वो यान अलायंस के लोगों पर हमला करने लगते हैं। अब जैसे हमारी काइलिन ये देखती है कि उसका कवच टूट चुका है, तो काइलिन चलती है तो अपनी शॉर्ट को, मतलब की तलवार को बाहर निकालती है और तेजी से आगे बढ़कर 8-10 डाउ वेंग और डाउ होंग लेवल के बंदों को निपटा दोबारा से वापस आ जाती है। अब इतने में यहाँ पर काइलिन चलती है, तो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहने लगती है कि तुम जू जू को ले जाओ और जान को इसे दे देना। और भाई जब जू जू काइलिन की ऐसी बातें सुनती है, तो जू जू चलती है तो हमारी काइलिन के पैरों को पकड़ लेती है। और भाई जब काइलिन जू जू को ऐसा करती हुई दिखती है ना, तो वो जू जू से कहने लगती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मम्मी इन सबको निपटाने के बाद बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगी। और भाई जू जू चलती है तो अपना सिर हिला देती है, लेकिन जू जू की आंखों में आंसू आ रहे होते हैं। हालांकि छोटी जुई जुई छोटी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा समझदार थी, इसलिए वो काइलिन के पैरों को छोड़ देती है। और वहीं काइलिन चलती है तो वो जुई जुई से कहने लगती है, आज्ञाकारी बनो, डरो मत, मम्मी तुम्हें थोड़ी देर बाद वापस आकर तलाशेगी, मतलब कि मैं थोड़ी देर बाद ही लौट आऊंगी। अब इतने में काइलिन चलती है तो जुई जुई का सिर थपथपाती है और एक प्यारी सी मुस्कुराहट देकर जुई जुई को लिटिल फेरी डॉक्टर के हाथों में सौंप देती है। हालांकि यहाँ पर काइलिन जब जुई जुई से दूर हो रही होती है ना, तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव देखा जा सकता है, लेकिन फिर एक पल के बाद ही वो अपने दांतों को पीसती है और यहाँ से चली जाती है। अब जैसे यहाँ से काइलिन जाती है ना, तो उसके शरीर से बेइंतहा शक्तियां निकलती हैं, जो कि वहां पर हर जगह में फैल जाती हैं। और भाई साहब अब इतने में काइलिन चलती है तो एक साथ कई डाउ वेंग लेवल के लोगों को मार डालती है। अब भाई साहब इतने में काइलिन चलती है तो सी टियान के सामने आकर खड़ी हो जाती है और उससे कहने लगती है कि सी टियान, क्या तुम इस रानी से लड़ने की हिम्मत नहीं करोगे? और भाई जब सी टियान हमारी काइलिन की ऐसी बातें सुनता है, तो वो भी वहां पर कहने लगता है कि मैं कैसे तुम्हारे, मतलब कि इस खूबसूरत लड़की के निमंत्रण को अस्वीकार कर सकता हूँ। और भाई साहब यह कहती सीटियान चलता है तो अपने हाथों में एक गोल्डन कलर की तलवार ले आता है और हमारी काइलिन के सामने प्रकट हो जाता है। अब इसके बाद जैसे ही सीटियान हमारी काइलिन को दिखता है ना, तो उसके मन में गंदे गंदे ख्याल आने लगते हैं, जिन्हें मैं आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करूंगा। और भाई जब काइलिन सीटियान को अपने सामने आती हुई दिखती है ना, तो काइलिन उससे कुछ नहीं कहती, इसकी जगह वो अपनी तलवार को लेती है और तेजी से सीटियान की ओर आगे बढ़ने लगती है। और वहीं जब सीटियान काइलिन को अपने ऊपर हमला करते हुए दिखता है, तो सीटियान वहां पर समझ जाता है काइलिन उससे कमजोर नहीं है, इतने सालों के युद्ध कौशल के बाद वो उसकी बराबरी ताकतवर है। इसलिए सीटियान चलता है तो काइलिन को बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझता और अपनी तलवार से काइलिन की तलवार को रोकने लगता है। और फिर क्या, काइलिन और सीटियान के बीच लगे तिरी होने लगती है। अब इतने में यान अलायंस के इस किले के 1000 फीट का सीन बताया जाता है, जहां पर चारों तरफ लड़ाइयां चल रही होती हैं। और तो और इन लड़ाइयों में लगातार लोग मरते जा रहे होते हैं, और इन लोगों में से कुछ तो वन डाउ जोंग लेवल के बंदे भी होते हैं, जो कि उनकी किस्मत उनका साथ नहीं देती और उन्हें 8-10 बंदे एक साथ घेर लेते हैं और उस पर एक साथ हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो वन डाउ जोंग लेवल का बंदा भी मारा जाता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें नाइन टैंग जोंग को बताया जाता है, जो कि वहां पर मतलब कि आसमान में ठाड़ा हुआ है और इन सभी युद्धों को देख रहा है। अब जैसे ही नाइन टैंग जोंग ये देखता है कि चारों तरफ लोग मारे जा रहे हैं, तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर जितने ज्यादा लोग मरेंगे उतनी ही ज्यादा उसके पास आत्मा इकट्ठा होंगी और उतना ही ज्यादा उसे फायदा होगा। इसलिए नाइन टैंग जोंग यहाँ पर मन में मुस्कुरा रहा होता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें लिटिल फेरी डॉक्टर को बताया जाता है, जो कि एक दीवार के पास जुई जुई को गले लगाकर खड़ी हुई थी। और तो और यहाँ पर हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर की अभिव्यक्ति एकदम ठंडी और उदासीन थी, लेकिन अब इतने में हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर के शरीर से एक शक्तियों की लहर निकलती है और वो एक बंदे में जानकर लगती है धड़ाक,
जिस वजह से वो बंदा वहीं पर टिल हो जाता है और ये बंदा हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर के पास आ रहा था, इसलिए हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर ने इस पर हमला किया था। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो जुई जुई को अपने कंधे में छुपा लेती है, मतलब कि कंधे से लगा लेती है और वहां पर आस-पास दिखने लगती है। जब लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर आस-पास दिखती है तो उसे दिखता है कि चारों तरफ तबाही मची रही है और तो और यान अलायंस के लोग चारों तरफ से मारे जा रहे हैं। हालांकि लॉयन संप्रदाय के लोग भी मारे जा रहे हैं, लेकिन यान अलायंस के लोग भी मारे जा रहे हैं और तो और कुछ लॉयन संप्रदाय के लोग बड़ी बड़ी इमारतों पर चढ़कर दंगा भी मचा रहे हैं। वो तो अच्छा है कि यान अलायंस के कुछ विशेषज्ञ उन्हें रोक रहे हैं ताकि वो ज्यादा दंगा नहीं मचा पा रहे हैं। लेकिन अब इतने में यहाँ पर किंगलिंग हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि लिटिल फेरी डॉक्टर मतलब कि डॉक्टर जी आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। स्थिति को देखते हुए हम ज्यादा देर तक रेंज के सामने नहीं टिक पाएंगे। और वहीं जब किंगलिंग की आवाज हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर सुनती है ना तो वो उसकी ओर देखने लगती है और फिर हमें बताया जाता है कि किंगलिंग ने पहले ही सभी विशेषज्ञ को यहाँ पर लड़ने के लिए अपनी आंखों से निकाल दिया है, इसलिए अब किंगलिंग भी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं रही है। और वहीं किंगलिंग की ऐसी बातें सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर भी कहने लगती है कि तुम जाने के बारे में सोच रही हो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं इतनी आसानी से यहाँ से नहीं निकल सकती। अब भाई साहब इनके बीच ऐसी बातें चली रही होती हैं, तभी वहां पर भूत प्रेत जैसी कुछ आवृत्ति आकर प्रकट हो जाती हैं और वो जोर जोर से वहां पर हंसने लगती है, जिस वजह से वहां पर हमारी जो किंगलिंग है ना वो गुस्सा हो जाती है और वो वहां पर कहने लगती है कि 2 डाउजोंग 3 स्टार और मेरे सामने ऐसा दुस्साहस कर रहे हो। और भाई साहब यह कहती है किंगलिंग चलती है तो इनकी ओर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। और वहीं ये बंदे चलते हैं तो थोड़े बहुत और बंदों को और बुला लेते हैं और वहां पर लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला करवाने की कहने लगते हैं। और ये बंदे चलते हैं तो ये किंगलिंग पर हमला करने लगते हैं। लेकिन इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर के पास सीनियर टियानो आ जाते हैं और वो इन्हीं सभी बंदों को वहीं पर रोक देती हैं। लेकिन इतने में और बंदे आते हैं तो वो हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला करने लगते हैं। लेकिन यान अलायंस के कुछ 1 डाउजोंग लेवल के बंदे आते हैं और इन बंदों को भी यहीं पर रोक देते हैं। और भाई इसी मौके का फायदा उठाकर हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो यहाँ से भागने लगती है। लेकिन इतने में ही लिटिल फेरी डॉक्टर को भी एक काला कोरा घेर लेता है और वो उस काले कोरे से आवाज आती है कि इस लड़की के पास बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छी आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए इसे पकड़ लो। अब भाई साहब जैसे ही लिटिल फेरी डॉक्टर वहां पर वो वाली आवाज सुनती है ना तो लिटिल फेरी डॉक्टर भी अपनी आंखों को सुखड़ा लेती है और तो और वो जियो को भी कसकर गले लगा लेती है। हालांकि वो इस जगह से सिर्फ 1000 फीट की दूरी तक ही भाग पाई थी। इतने में इस बंदे ने उसे गिर लिया। अब इतने में बताया जाता है कि इस काले कोरे से एक बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है और वो लिटिल फेरी डॉक्टर के सामने आकर जोर जोर से हंसने लगता है, जिस वजह से लिटिल फेरी डॉक्टर भी उस बुड्ढे को देखकर वहां पर गुस्सा हो जाती है। और तो और लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि ये बुड्ढा जियो पर हमला कर रहा है, इसलिए वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसलिए अब लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो अपना हाथ हिलाती है और उसके हाथ हिलाते ही एक बहुत बड़ा जहरीला अटैक तैयार हो जाता है, जो कि इस कोरे से जो आदमी निकला था ना उसने जियो पर हमला किया था अपनी चैनों से। तो ये लिटिल फेरी डॉक्टर का हमला चलता है तो उस चैन को वहीं पर नष्ट कर देता है। अब भाई साहब जैसे लिटिल फेरी डॉक्टर इस बूढ़े आदमी का हमला डॉज करती है ना तो वो यहाँ से तेजी से भागने लगती है। और वहीं एक बुढ़ा जब लिटिल फेरी डॉक्टर को भागते हुए देखता है ना तो इससे कहता है कि तुम कहाँ भाग रही हो, इतनी आसानी से तुम मेरे हाथों से नहीं भाग सकती। और भाई साहब यह कहती है बुढ़ा चलता है तो लिटिल फेरी डॉक्टर पर एक पावरफुल हमला कर देता है। लेकिन इतने में यहाँ पर एक और बुढ़ा प्रकट होता है और वो भी लिटिल फेरी डॉक्टर पर हमला कर देता है। अब लिटिल फेरी डॉक्टर जब ये देखती है कि 2 बुढ़े एक साथ उस पर हमला कर रहे हैं तो इतने में लिटिल फेरी जोर से चिल्लाकर कहती है कि जियोली। और हाँ जियोली हमारे जान का सेकंड वाला भाई है, ठीक है ना। जियोली जुई जुई को पकड़ो, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर हमारी लिटिल फेरी डॉक्टर जानती है कि 2 डाउजोंग के 6 स्टार के 2 बंदे एक साथ हमला करते हैं ना तो उनके हमले से इतनी आसानी से नहीं बचा सकता। इसलिए लिटिल फेरी डॉक्टर जुई जुई को जियोली की ओर फेंक देती है। अब भाई साहब जैसे ही जुई जुई लिटिल फेरी डॉक्टर से दूर होती है ना तो लिटिल फेरी डॉक्टर के शरीर से भयानक जहरीली शक्तियां निकलने लगती हैं और सभी दिशाओं में फैलने लगती हैं। अब इतने में लिटिल फेरी डॉक्टर चलती है तो इन दोनों के हमलों को मतलब कि 2 डाउजोंग के 6 स्टार के 2 बंदों के हमलों को यहाँ पर डॉज कर देती है, मतलब कि सामने टकराकर उन्हें नष्ट कर देती है। अब इतने में हमारे जान के सेकंड वाले भाई को बताया जाता है, मतलब कि जियोली को बताया जाता है, जो कि तेजी से जुई जुई को पकड़ लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। अब जैसे ये जुई जुई को पकड़ने वाला होता है तभी एक बुड्ढा आता है और वो हमारे जान के सेकंड वाले भाई की छाती पर हमला कर देता है, जिस वजह से हमारे जान का सेकंड वाला भाई जुई जुई को नहीं पकड़ पाता और पीछे फेंकता हुआ चला जाता है।
और तो और उसके मुंह से खून की उल्टियां भी होने लगती हैं। और भाई साहब जब ज्यूली वहां पर ये देखता है कि उस पर एक बंदे ने छुपकर हमला किया है तो ज्यूली वहां पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे वहां पर गाली गलौज देने लगता है, मतलब गाली गलौज करने लगता है। लेकिन वो दुबला पतला बूढ़ा आदमी था ना जिसने ज्यूली पर हमला किया था, वो ज्यूली की बातें सुनकर वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा। जिसके बाद एक छोटा पतला आदमी घूमता है और ज्यू की और आगे बढ़कर उसे पकड़ने के लिए आगे जाने लगता है। और वहीं दूसरी ओर काइलिन जो कि सी टियान से लड़ रही थी, जब जुई को किसी और के हाथों में जाते हुए देखती है ना तो बहुत ही ज्यादा वो गुस्सा हो जाती है। और वहीं सी टियान जो से लड़ रहा था वो भी वहां पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेडूसा जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा मुझे बाद में दोष मत देना कि मैं बहुत ही ज्यादा क्रूर हूँ। अब इतने में हमें इस दुबले पतले आदमी को बताया जाता है जिसने जुई को पकड़ लिया है। अब ये पकड़ता ही है और हमारी काइलिन की ओर देखता ही है, तभी वहां पर एक फ्लैश चमकता है, सन। और भाई साहब उस फ्लैश के चमकते ही इस आदमी को महसूस होता है कि उसकी गर्दन किसी ने पकड़ ली है। अब भाई साहब इसे महसूस ही होता है तभी जिस व्यक्ति ने इसकी गर्दन पकड़ी थी ना वो इसे दबा देता है। और भाई साहब उस व्यक्ति के दबाते ही जिस व्यक्ति ने जुई को पकड़ा था ना उसकी गर्दन टूट जाती है और वो एक ही पल में वहां पर टिल हो जाता है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि जिस किसी व्यक्ति ने इस दुबले पतले आदमी की गर्दन तोड़ी है ना वो काले कलर के कपड़े पहने हुआ है। और भाई साहब ये और कोई नहीं, ये जान ही होता है। अब इतने में जान चलता है तो जिसने अभी हाल गर्दन तोड़ी है ना जिस बूढ़े आदमी की, उसे साइड में फेंक देता है। इसके बाद हमारा जान जुई को पकड़ता है और उसे गले लगा लेता है। और भाई जुई अपनी बड़ी बड़ी आंखों और काली काली आंखों से हमारे जान को देख रही होती है, लेकिन हमारा जान उसके देखने की गति को नजरअंदाज कर देता है। इतने में हमारे जान की नजर बाकी लोगों पर पड़ती है जो कि सभी के सभी लोग हमारे जान को घूर घूर कर देख रहे होते हैं, चाहे वो काइलिन हो, चाहे हमारे जान का फर्स्ट भाई हो, सेकंड भाई हो, चाहे आइस एम्परर हो, मतलब कि कोई भी हो, वो हमारे जान को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। और भाई अब हमारा जान चलता है तो काइलिन की ओर देखता है और मुस्कुराने लगता है और फिर वहां पर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मुझे यहाँ पर आने में थोड़ी देर हो गई है। और भाई साहब जैसे अब सारे लोगों की नजर हमारे जान पर पड़ती है ना तो कई लोग वहां पर कहने लगते हैं, जान तीसरा भाई सेक्टर लीडर आ गए हैं। मतलब कि सभी लोग वहां पर हमारे जान की ओर ही देखने लगते हैं और उन्हें दिखता है कि वहां पर एक काले कपड़े पहने व्यक्ति खड़ा हुआ है। हालांकि उसका चेहरा बदला बदला सा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे जान को पहचान नहीं पाए, वो हमारे जान को एक ही बार में देखते ही पहचान जाते हैं। और वहीं जब आस पास के लोगों की बात जब हमारा जान सुनता है ना तो जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अब हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट ही आती है तभी हमारा जान देखता है कि सबका चेहरा एकदम सदमे से भर गया है। जान समझ जाता है कि पीछे शायद उसके कोई हमला कर रहा है। लेकिन इतने में वहां पर हमारे जान को आवाज आती कि जान तुम्हारे पीछे से एक पावरफुल हमला आ रहा है। अब भाई साहब जैसे ही जान वहां पर ये महसूस करता है कि उसके पीछे कोई हमला कर रहा है तो जान पीछे मुड़कर भी नहीं देखता, मतलब कि उस गुप्त हमले को मुड़कर भी नहीं देखता कि उस पर कौन हमला कर रहा है। और जो भी बंदा हमारे जान पर हमला कर रहा है ना वो पीछे उड़ता हुआ चला जाता है और तो और वो खून की उल्टियां भी करने लगता है। उसकी आंखों में जान को देखकर सदमा बैठ जाता है कि जान ने तो अभी तक मुझसे ढका भी नहीं लगाया, फिर भी मैं इतना जख्मी हो गया हूँ। अब भाई साहब ऐसी हालत देखकर जो वन डाउ जोंग लेवल के बंदे थे ना लॉयन संप्रदाय की ओर से वो पीछे हट जाते हैं। अब इतने में जान चलता है तो चारों तरफ की स्थिति देखने लगता है। वो देखता है कि चारों तरफ यान अलायंस में हंगामा मचा हुआ है। अब इतने में जान अपना हाथ हिलाता है और उसके हाथ हिलाते ही वहां पर 30 बंदे, मतलब कि हवा में थोड़ी सी गड़गड़ाहट की आवाज आती है और वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से 30 बंदे बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे ये बंदे बाहर निकल कर आते हैं तो जान आदेश दे देता है कि हमला करो। और भाई साहब जान का आदेश मिलते ही ये 30 के 30 बंदे यान अलायंस की ओर से सामने वाली पार्टी पर हमला करने लगते हैं, लगे तिरी। और वहीं दूसरी ओर हाइपोथोंग, आइस एम्परर और भी बाकी के बंदे जब हमारे जान को, मतलब कि जान के साथ इतने पावरफुल बंदे आते हुए देखते हैं ना तो वहां पर वो हवा में गहरी सांस लेने लगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें से सबसे कमजोर बंदा टू डाउ जोंग लेवल पर है। तो वो वहां पर समझ जाते हैं कि ये, मतलब कि जो जान अपने साथ फोर्स लाया है वो कितनी पावरफुल है। और तो और वो समझ जाते हैं कि टू डाउ जोंग लेवल के 30 बंदे कितने पावरफुल हो सकते हैं। और वो भी यहाँ इस स्थान पर, मतलब कि उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में किसी भी गुट को हार मानने पर मजबूर कर सकते हैं। हमें जान से मात्र आखिरी बार मिली हुए कुछ साल ही हो गए हैं और वो इस लेवल पर पहुंच गया है। और भाई साहब जब हाइपोथोंग और आइस रैम पर वहां पर ये सोच ही रहे होते हैं और तो और बाकी के लोग हमारे जान को वहां पर घूर घूर कर देख ही रहे होते हैं, जो कि जियो को गले लगाया हुआ था। हालांकि इन सबके दिल में, मतलब कि यान अलायंस के सारे मेंबरों के बीच में, मतलब कि दिलों में सदमा से भर गया
गया था, लेकिन फिर एक पल के बाद ही उनके दिलों में बेइंतहा खुशी छा गई। हालांकि वो जानते थे कि लोन संप्रदाय बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जब वो जियान को देखते हैं ना तो वहाँ पर राहत की सांस लेते हैं और अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगते हैं यान अलायंस के लोग। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर हु को बताया जाता है, जो कि जियान के साथ आए हुए थे। मतलब कि हु भाई के तीनों लोगों को बताया जाता है, तीनों बंदों को बताया जाता है जो कि हमारे जियान के साथ आए हुए थे। मास्टर याओ लाओ ने इन्हें विशेष तौर पर जियान की रक्षा करने के लिए भेजा था। अब यहाँ पर एल्डर हु कहते हैं कि चलो देखते हैं उत्तरी पश्चिमी के मतलब कि उत्तरी पश्चिमी हिस्से के डाउजोंग कितने पावरफुल हैं। अब भाई साहब है कि अगर ये बंदा मतलब कि एल्डर हु भी वहां पर हंसने लगते हैं। अब इतने में एल्डर हु चलते हैं तो अपनी खाली जगह में कदम रखते हैं और उनके कदम रखते ही वो प्रोफाइन लॉयन संप्रदाय के विशेषज्ञों की ओर आगे बढ़ जाते हैं। और भाई साहब एल्डर हु को जाते हुए बाकी के लोग भी चलते हैं, हमारे जान के साथ आए हुए थे ना वो भी चलते हैं, तो वो भी लॉयन संप्रदाय की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और यही जब हमारा जान ऐसी स्थिति को देखता है ना तो वो मुस्कुराने लगता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो अपनी गोद में ले हुई लड़की की ओर देखने लगता है। वो देखता है कि जीव जीव बड़ी बड़ी आंखों से जान को ही घूर घूर कर देख रही है। अब इतने में जान चलता है तो वो जीव जीव से पूछने लगता है कि लड़की तुम्हारा नाम क्या है। और भाई जब जीव जीव हमारे जान को देखती है ना तो वो भी थोड़ी हैरान हो जाती है। हालांकि वो सिर्फ 4 साल की है, लेकिन उसकी एज मतलब कि उसकी पावर के मुकाबले वो किसी मतलब कि इस क्षेत्र में रहने वाले कई बुड्ढों को तक की टक्कर दे सकती है। इसलिए भाई जीव जीव का दिमाग भी थोड़ा शांत था, मतलब कि थोड़ा ज्यादा विकसित था। इसलिए वो जान को दिख रही होती है और सोच रही होती है कि ये जाना पहचाना व्यक्ति कौन है जो उससे इतनी जानी पहचानी गंध आ रही है। अब जैसी जान यहाँ पर ये पूछता है कि ये लड़की तुम्हारा नाम क्या है, तो वहीं वो लड़की भी बोल देती है, मतलब कि जियो जियो भी बोलती रहती है कि मेरा नाम जुई जुई है, मतलब कि जियो जियो है, लेकिन मैं इसे जुई जुई कहता हूँ। ठीक है, तो यार यहाँ की बातें आपको शायद समझ में नहीं आई, एक बार और समझाता हूँ। अब भाई साहब जैसे हमारा जान ये पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वहीं जियो जियो चलती है तो हमारे जान को देखने लगती है। वो देखती है कि जान थोड़ा थोड़ा उसकी जैसा दिख रहा है। अब इतने में जुई जुई यहाँ पर कहती है कि मेरा नाम जुई जुई है। हालांकि ये जुई जुई डरती हुई कहती है, लेकिन जुई जुई को एक अनुभूति हो रही होती है कि ये शायद कोई अपना ही है, इसलिए जुई जुई हमारे जान से सावधान नहीं रहती, बल्कि वो डरते हुए अपना नाम बता देती है। और भाई साहब जैसे हमारा जान वहां पर जुई जुई का नाम सुनता है ना तो हमारे ध्यान के दिल में अचानक अजीब सी भावनाएं उमड़ आती हैं और वो मुस्कुरा देता है। लेकिन अब इतने में हमारा जान चलता है तो यहाँ पर जुई जुई से पूछने लगता है कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। और इसके अलावा हमारा जान ये सवाल पूछते समय जुई जुई की नाक से भी हाथ लगाने लगता है, मतलब कि ऐसे अपन छोटे बच्चों को करते हैं, गुची 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 नाक को दबाकर, ऐसे ही हमारा जान नाक दबाने लगता है। ठीक है, उम्मीद है कि डिटेल्स पसंद आ रही होंगी। अब भाई साहब जैसे जुई जुई वहां पर ये सुनती है कि जान उसके बारे में पूछ रहा है, तो जुई जुई वहां पर एक पल के लिए सोचती है और फिर सोचने के बाद फुसफुसाहट की आवाज में कहने लगती है कि आप शायद मेरे डैडी हो। और भाई साहब जैसी जुई जुई वहां पर डैडी शब्द सुनती है, सॉरी मतलब कि जान वहां पर जुई जुई के मुंह से डैडी शब्द सुनता है तो हमारे जान का दिल कांपने लगता है। लेकिन फिर एक पल के बाद ही हमारे जान के चेहरे पर एकदम बेइंतहा खुशी छा जाती है और वो मानो कि सपने में तैरने लगा हो। अब हमारा जान जुई जुई को गले लगा ही रहा होता है, तभी वहां पर एक आवाज आती है कि जान आखिर तुम लौट ही आए। और वहीं जब हमारा जान वो आवाज सुनता है ना तो वो उस दिशा की ओर देखने लगता है। वो देखता है कि वहां पर हमारे जान का दूसरा भाई और तीसरा भाई, सॉरी मतलब कि पहला भाई और दूसरा भाई खड़े हुए हैं, मतलब कि पहला भाई व्हील चेयर पर बैठा है और दूसरा भाई खड़ा हुआ है। और वहीं अब हमारा जान चलता है तो जियोली मतलब कि दूसरे भाई के चेहरे को देखने लगता है। वो देखता है कि एक पल पहले जियोली का चेहरा जो ठंडा एकदम मतलब कि लोगों को मारने के लिए तैयार था, वो अब खुशी से भर गया है। अब इतने में जियोली चलता है तो तुरंत हमारे जान के पास आता है और उसे टाइटली हक कर लेता है, मतलब कि गले लगा लेता है। और भाई जियोली चलता है तो जान से पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। और भाई हमारा जान चलता है तो अपना सिर हिला देता है कि हाँ मैं एकदम ठीक और तंदुरुस्त हूँ। हालांकि काफी कुछ बदल गया है, पावर बदल गई है, रिश्ते बदल गए हैं, लेकिन एक चीज नहीं बदली है, वो है हमारे जान के भाइयों के बीच का रिश्ता। लेकिन अब इतने में वहां पर हमारे जान का पहला भाई बोल जाता है कि अच्छा हुआ आप आ गए, अभी भी देर नहीं हुई है। हालांकि हमारे जान का पहला भाई थोड़ी देर के लिए तो सदमे में जाता है, लेकिन फिर वो दूसरे पल ही अपने सदमे से बाहर निकल आता है और यहाँ पर ये शब्द कहता है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो और भी जगह पर अपनी नजर फिरने लगता है। उसे दिखता है कि वहां पर बाकी के लोग भी आ गए हैं और जान को वहां पर ग्रीट कर रहे हैं। उनमें से बर्फ का किंग, फामा, आइस एम्परर, गूहे मतलब कि जो बोला जाए तो चप्पल, उम्मीद है कि समझ गए होंगे। अब इन सभी के यहाँ पर आने के बाद हमारा जान भी उन्हें देखने लगता है, लेकिन एक पल के बाद ही वहां पर एक लाल कपड़ों वाली लड़की आ जाती है। अब जैसे हमारा जान उस लड़की की ओर देखता है ना तो उसे दिखता है कि वो लड़की एक लाल कलर का कवच पहनी हुई है। भले ही वो कवच पहनी हुई है फिर भी उसका फिगर एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इतने में लाल कलर की आवृत्ति चलती
है तो यहाँ पर जूजू को अपनी ओर खींच लेती है, मतलब कि अपनी गोद में ले लेती है। जिसके ये बाद यहाँ पर काइलिन चलती है तो जूजू को देखने लगती है कि कोई चोट तो नहीं लगी उसे, और तो और उसके सिर पर भी हाथ फिरने लगती है कि कहीं जूजू को कुछ हो तो नहीं गया। अब भाई साहब जैसे हमारा जान वहाँ पर काइलिन को देखता है ना तो हमारे जान का दिल उछल पड़ता है, धक धक धक, और फिर वो वहाँ पर कहता है कि काइलिन। अब भाई साहब जैसे ही वहाँ पर काइलिन अपना नाम सुनती है ना तो वो जान की ओर अपना सिर उठाकर देखने लगती है और उसकी आंखों से एकदम जटिल भावना झलक रही होती है। अब इतने में काइलिन चलती है तो जान को देखने के बाद दोबारा से जू के सिर पर हाथ फिरने लगती है और फिर वहाँ पर कहती है कि जान आखिरकार तुम आ ही गए, मैंने नहीं सोचा था कि तुम यहाँ वापस आओगे। और वहीं जब हमारा जान काइलिन के मुंह से ऐसी बातें सुनता है ना तो वो समझ जाता है कि काइलिन गुस्सा है और उससे कुछ शिकायत भी है, क्योंकि हमारा जान वहाँ पर जानता है कि इतने सालों से वो यहाँ से गायब था। काइलिन ने अकेले ही एक बच्चे का पालन पोषण किया और तो और उसने यान अलायंस को भी संभाला। अब इतने में हमारी जान का यहाँ पर दूसरा भाई बोल जाता है कि तीसरे भाई आपको भाभी को नाराज नहीं करना चाहिए, वरना अगर आपने भाभी को नाराज कर दिया तो मैं और पहला भाई आपके विरुद्ध खड़े हो जाएंगे। अब भाई साहब जूली ये कहने के बाद जान के कंधे थपथपाने लगता है और काइलिन की ओर देखकर मुस्कुराने लगता है। और भाई साहब अब जैसे दूसरे वाले भाई के, मतलब कि हमारे जान के दूसरे वाले भाई के वहाँ के लोग वहाँ पर बात सुनते हैं ना तो वो भी हमारे दूसरे भाई मतलब कि जान के दूसरे भाई की बातों में हाँ मिलाने लगते हैं, मतलब कि हमारे जान के दूसरे भाई की बातों से सहमत हो जाती है कि हाँ दूसरा भाई एकदम सही कह रहा है, मतलब कि जूली एकदम सही कह रहा है। अब भाई साहब जैसे हमारा जान वहाँ पर सभी को काइलिन की ओर होता हुआ दिखता है ना तो हमारा जान चलता है तो वहाँ पर 2 कदम आगे बढ़ाता है। और हाँ अब वीडियो आगे देखने से पहले कानों में लीडों को घुसा लेना, वरना जो भी आप आगे सुनने वाले हो ना उससे आपके घर वाले आपके ऊपर लातों घूसों का उपयोग कर सकते हैं, इसलिए हेडफोन को लगा लेना, क्योंकि हमारा जान तो है एक नंबर का ठरकी और जैसे शर्म आती नहीं। लेकिन हाँ अगर आप एकदम सख्त लोंडे की कहानी सुनना चाहते हो, मतलब कि एनिमी देखना चाहते हो या फिर सुनना चाहते हो तो मेरे सेकेंडरी चैनल पर जाकर इमोर्टल वाले एपिसोड देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो हमारा बांगलिंग है ना वो एकदम सख्त लोंडा है, उसे भाई किसी की फिगर से रत्ती भर भी अंतर नहीं पड़ता कि भाई कौन कैसा दिखता है। खैर जो भी हो भाई मैं तो इतना सख्त लोंडा नहीं हूँ, इसलिए भाई मुझे तो वहाँ बताने में शर्म आ जाएगी। चलो थोड़ी बहुत बातें बता ही देता हूँ। अब हमारा जान चलता है तो यहाँ पर सबकी बातों को सुनकर अपने 2 कदम आगे बढ़ाता है। अब जैसे हमारा जान 2 कदम आगे बढ़ाता है तो काइलिन को गले लगा लेता है और गले लगाने के बाद अपने होंठों को उसके कान के पास लाता है और अपने मुंह से एक शब्द निकालता है। अब वो शब्द आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगा कि भाई वो शब्द क्या है। लेकिन भाई अब मैं बता दूं कि यहाँ पर एकदम तगड़ी फाइट खिंचने वाली है। सबसे पहले नया ट्यांगजोंग आएगा, फिर 8वां ट्यांगजोंग आएगा और फिर चौथा ट्यांगजोंग आएगा, और आप समझ ही गए होंगे कि चौथा ट्यांगजोंग कितना पावरफुल है। खैर कोई नहीं, उसकी वीडियो आपको अब अगली वीडियो में मतलब कि उसके बारे में आपको अब अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिक एंड